मैं 7 भाइयों की बहन हूँ। 6 भाई अच्छे अहदों पर पहुंचे, मगर 7वीं को शायद किसी की नज़र लग गई जो मेरा सबसे ज्यादा हमदर्द और मोहब्बत करने वाला भाई था। वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गया। मेरे भाई का नाम जमान था। वो मेरे बाद दूसरे नंबर पर था, बाकी सारे छोटे थे। मेरी वालिदा की दाऊं से सब एला मर्तबा पर थे। जमान को भी वो दाएं देती थीं। सब बच्चों से ज्यादा चाहती थीं। मगर ईफा के बाद वो पुलिस में भर्ती हो गया। अगरचा पढ़ना चाहता था, लेकिन वालिद साहब का ख्वाब था कि उनका एक बेटा पुलिस में अफसर बने। वालिदा उस अमर के खिलाफ थीं, लेकिन वालिद साहब के असरार पर इसे पुलिस में भर्ती होना पड़ा। उन्होंने कहा, देख बेटा, तो पुलिस में तो भर्ती हो गया है, लेकिन मेरी आखिरत का ख्याल रखना, कभी हराम न खाना। भाई जमान ने मां की ये बात गरा में बांध ली। उस महकमे में 10 साल सर्विस की, कभी एक पैसा भी हराम का अपनी जीब में न डाला। वालिदा की विफात के बाद भाई ने मां की जुदाई से दिलबर्दाश्ता होकर मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। अपनी ईमानदारी की वजह से भाई कहीं भी 8-9 माह किसी एक जगह तक नहीं सका था। जमान भाई की बहादुरी का ये आलम था कि एक बार एक मुजरम को पकड़ा था। उसने बहुत कहा, इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूं गा कि माला माल हो जाओगे, मगर जमान ने न माना। उसने धमकियां दी कि अगर मुझे तुम्हारी वजह से जेल हो गई तो वापस आकर तुमको मार दूंगा। भाई ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहीं आगे बढ़ा दिया। 6 माह बाद जमान का ट्रांसफर हो गया। फिर एक दिन वो मुजरम आजाद घूमता नजर आया। उसने सिर्फ इतना कहा, इंस्पेक्टर, मैंने बहुत पुलिस वाले देखे हैं, लेकिन तुम जैसा नहीं देखा। मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ। कभी कोई काम पड़े तो मुझे बताना। बस तुम अपने आप को ठीक कर लो। भाई ने जवाब दिया। कुछ अरसे बाद वो मुजरम पुलिस मुकाबले में मारा गया। भाई ने मुंह को वाकया सुनाया तो मुंह के मुंह से बेअख्तियार निकला, ऐ अल्लाह, हर मुंह को नेक औलाद दे। अल्लाह जाने वो किस बदनसीब मुंह की औलाद थी। अल्लाह उसकी मग़फ़रत करे। आमीन। मेरी मुंह एक नरम मजाज की खातून थी। जब बेटे किसी खतरे में घर जाते तो सजदे से सर न उठाती, मगर उनको फोन पर यही कहती थीं, बेटे कदम पीछे न हटाना। बहादुरी दिखाना बुज़दिली नहीं, वरना अपना दूध नहीं बख्शूंगी। अम्मी जान हर वक्त वज़ू की हालत में रहा करती थीं। वो कहती थीं, मैं हर लम्हे अपने बच्चों की आफियत अल्लाह से मांगती हूँ और दाएं करती हूँ, उसलिए वज़ू की हालत में रहना ज़रूरी है। मुझ से कहती थीं, मैं हर लम्हे अपने बच्चों की आफियत मांगती हूँ और दा करती हूँ, इसलिए वज़ू की हालत में रहना ज़रूरी है। मुझसे कहती, बेटी, तेरे भी 3 बेटे हैं। अगर उन्हें एला अहदों पर देखना चाहती हो तो उन्हें बहादुर बनाओ और हमेशा वज़ू की हालत में रहने की कोशिश क्या करो कि वज़ू होकर दाएं मांगी जाएं तो कबूल होंगी। जब मर्ग में मुबतला हुई तो बेटों को इकट्ठा किया और कहा कि मेरे बच्चों, मेरे पास जो ज़ियूर मेरे मेके का है वो मैं यतीम बच्चों को देना चाहती हूँ। अगर मेरी औलाद में से किसी को उस पर एतराज़ हो तो बता दूँ, मैं उसका हिस्सा जो बना हो गा दे दूंगी। हम 8 बच्चों ने एक जुबान होकर जवाब दिया, आप ज़रूर अपना ज़ियूर यतीम बच्चों को दे दीजिए, हम में से किसी को कोई एतराज़ नहीं। फिर उन्होंने कहा, यतीम खाने में मौजूद 4 बच्चों की शादी के इंतज़ामात हो रहे थे। उन्होंने ये ज़ियूर उनको दे दिया। मेरे 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी, एक ज़मान बाकी थे। अमान उनके लिए लड़की की तलाश कर रही थी, मगर जिंदगी ने महलत न दी। भाई को तो उनकी विफात से ऐसा धचका लगा कि दुनिया की हर चीज से दिल अचाट गया और नवकरी छोड़ दी। उनके एला अफसर ने कहा, ऐसी बेवकूफ़ी न करो, मगर वो न माना। मुझे भाई पर बहुत नाज था। दूसरी शादी के बाद वालिद ने उससे मुंह मोड़ लिया था। दूसरी शादी के बाद वो एक सगंदल बाप बन गए थे। जमान से कहा कि तुमने नवकरी क्यों छोड़ी, अब उस घर से नकुल जाओ।
जहाँ चाहे रहो। जमान घर से चला गया, मगर इस्तीफा वापस न लिया कि ये नवकरी उनके मिजाज के खिलाफ थी। अम्मा की लाज रखने के लिए जब तक वो जिंदा रही मुलाजमत से जुड़े रहे, ताकि नाराज न हो। मुँह को वाल्द साहब का बेटे के साथ नाराज होना गवारा न था। जब मुझे पता चला जमान को अब्बाजान ने घर बदर कर दिया है तो मैंने अम्मा के वास्ते देकर उन्हें अपने घर बुलाया। आए तो मगर कहा कि 3 दिन से ज्यादा तुम्हारे घर नहीं रखूंगा। तुम शादीशुदा और शादीशुदा बहन के घर रहना अच्छी बात नहीं। जमान भाई की जेब में 1500 रुपए थे। मालूम हवा के एक वक्त का खाना होटल से लेकर खाना है। मेरी आंखें आंसू बहाने लगी। अम्मा की मोहब्बत और उस बेटे से उनको नाज बर्दारी याद आने लगी। वो खानसा मुंह से कहकर उनकी पसंद के खाने बनवा कर कमरे में रखती थी। नौकर से कहती थी कि हीटर रख देना, वीर से आए तो खाना ठंडा हो जाएगा। न थी तो मेहमानों का तांता बंधा रहता था कि बेटों से सिफारिश करा दी। और अब ये आलम कि कोई सवाली दर पर नजर नहीं आता था। जैसे सारी बरकती मुंह के साथ चली गई थी। खानदान में सभी को एक दूसरे से गिले शिकवे हुए थे, मगर मेरी अम्मा से कभी किसी को कोई गिला शिकवा न हुआ। मगर वालिद समर पर भी जमान से खफा थे कि वो उनकी शादी अपने दोस्त की बेटी से करवाना चाहिए थे। उस तरह बीवी के वसीले से जमान की तरक्की हो जाती, मगर उन्होंने वहाँ शादी से इनकार कर दिया। उन का ये दोस्त दौलतमंद जरूर था, मगर ईमान की दौलत कमजोर थी। सो भाई ने उस घर से नाता जोड़ने से मुआफी मांग ली। जबकि अब्बा जान कहते थे, तुझे उससे क्या कर्ज, तेरा सिसिर क्या करता है। यहाँ तो हर शख्स रिश्वत लेता है, अगर तो नहीं लेता तो ये तेर जाती मुआमिला है। जमान भाई ने कहा कि ये दौलत दोस्त का सौदा है। हम कैसे मुसलमान हैं जो ऐसा करते हैं। हमारे दीन में इसे हराम करार दिया है और हम उसको नमत समझ कर लेते हैं। अब्बा जान ने कहा, लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम मेरे दोस्त की लड़की से शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, अपनी मर्जी करो और मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। नकुल जाओ मेरे घर से। जमान भाई घर से नकुल गए और छोटी मोटी नवकरी शुरू कर दी और किराए पर कमरा ले लिया। उनके दोस्त बहुत अच्छे थे, उन्होंने रहने का इंतजाम कर दिया। चंद दिनों के बाद वो सऊदी अरब चले गए। जब मुझसे मिलने आए और बताया कि मैं सऊदीया जा रहा हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुश्किल से भाई को रख्सत किया देंगी। सलामत रहीं, अल्लाह कामयाबियाँ दे, आमीन। फोन पर राबता रहता था। शुरू में मुलाजमत नहीं मिली, फिर कुछ दिनों के बाद एक फर्म में मिल गई तो मुझे बहुत खुशी हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जमान भी बहुत खुश था। अब तो उसको बड़ा घर भी मिल गया था। अब मैंने उसको कहना शुरू कर दिया कि भाई अब आप शादी कर लो, मगर उसने इनकार कर दिया। वो मुझसे इनकार कर रहा था, मगर मुझे उसकी तरफ से फिक्र रहती थी। आखिरकार उसने अपने दोस्त की बहन से शादी कर ली। मैंने शुक्र अदा किया कि मेरे भाई का घर बस गया। मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।